अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नीम हकीम खतराए जान, कोट डीजे में अताई डॉक्टर मौत के फरिश्ते बन गए। 10 रोज में 3 घर बर्बाद, पुलिस और इंतजामिया ने चुप साध ली। शहरी सरापा एहतजाज। शेखुपुरा में पीएसओ कंपनी के ऑयल टैंकर और हाई लीक्स डाले में तसादुम, गाड़ी का कंडक्टर जख्मी, ड्राइवर फरार। लीक होने वाले ऑयल को बर वक्त मुंतकिल करके शहर को बड़े हादसे से बचा लिया। नसीराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। शर्म तुमको मगर नहीं आती, वेटरनरी हॉस्पिटल दुनियापुर के अमले का सुपर हाईवे पर छापा, मुर्दा गाय बरामद, कसाब और रिक्शा ड्राइवर फरार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। DHQ हॉस्पिटल लिया के अमले का मरीजों से नारवा सलूक, डॉक्टर्स के इमा पर सिक्योरिटी गार्ड गुंडे बन गए। रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली में सहूलतों का शदीद फुकदान, डॉक्टर्स है ना ही अमला, लाखों रुपए की डेंटल मशीनरी खराब होने लगी, मगर महकमा सेहत की जानिब से बेहतर कारकर्दगी पर पहली पोजीशन। महकमा अनहार के SDO और बेलदारों की मिलीभगत से सरकारी पानी सरेआम चोरी होने लगा। गरीब किसानों की फसलें मिलने पर तबाह, मुतासरीन का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। फैसलाबाद का इलाका जुलानी टाउन गंदगी की आमाजगा बन गया। ताफून और बदबू की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल, इंतजामिया ने चुप साध ली। रहीम यार खान में देही मरकज सेहत की नई बिल्डिंग टूट फूट का शिकार, 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। रावलपिंडी के मशहूर बाजार कॉलेज रोड पर परिंदों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी, इंतजामिया जानते बूझते अनजान। और सरगोधा शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार, शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको बताएं कि नीम हकीम खतराए जान, कोट डीजे में अताई डॉक्टर्स मौत के फरिश्ते बन गए। 10 रोज में 3 घर बर्बाद कर दिए गए। अताई डॉक्टर वजीर फलपोटो ने 35 साल जान मोहम्मद सोहो को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया। नौजवान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। माँ बाप पर गशी के दौरे, डॉक्टर बाअसर होने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। मीडिया के पहुंचने पर डॉक्टर और उसके साथियों की जानिब से बदतमीजी की गई, जबकि संगीन नताइज की धमकियां भी मिली। शेखुपुरा में पीएसओ कंपनी के ऑयल टैंकर और हाई लीक्स डाले में तसादुम, गाड़ी का कंडक्टर जख्मी हुआ, ड्राइवर फरार होने में कामयाब। सरगोधा रोड गाजी मीनारा हाईपास के करीब पीएसओ कंपनी के ऑयल टैंकर और हाई लीक्स डाले में तसादुम के नतीजे में गाड़ी का कंडक्टर शदीद जख्मी हुआ, जबकि ऑयल टैंकर की बॉडी लीक होने की वजह से ऑयल टैंकर में मौजूद 24,000 लीटर ऑयल मुसाफिरों और इलाका मकीनों के लिए खतरा बन गया। ऑयल टैंकर से तेल बहने की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज मोहम्मद एजाज चौधरी, रेस्क्यू फायर टेंडर्स और रेस्क्यू एहलकारों के हमरा जाय वक़्वा पर पहुंचे, जिन्होंने जख्मी कंडक्टर मोहम्मद सलीम को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि ड्राइवर जाय हादसे से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू एहलकारों ने फिलफौर दूसरी गाड़ी मंगवा कर इसमें ऑयल मुंतकिल करवा कर शहरियों और इलाका मकीनों को बड़े हादसे से महफूज बना दिया, जबकि फरार होने वाले ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मसरूफ़े अमल है।
नसीराबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। सिटी थाना नसीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसएसपी आफरीदी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों सिटी सदर और सीआईए पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयां करके कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिम लाल शाह और उनके दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। दूसरी कार्रवाई में सिटी पुलिस ने एक जगह पर छापा मारकर ताजिर दीपक कुमार के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल ताजिर दीपक कुमार को मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया था। एसएसपी ज़हूर बाबर आफरीदी ने कहा कि अवाम की जानो माल की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। वेटरनरी हॉस्पिटल दुनियापुर के अमले का सुपर हाईवे पर छापा, मुर्दा गाय बरामद, कसाब और रिक्शा ड्राइवर फरार। वेटरनरी असिस्टेंट ऑफिसर की रिपोर्ट पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर गुलाम दस्तगीर हमरा, वेटरनरी असिस्टेंट मुनीर अहमद बलोच और मजहर अब्बास इलाके के दौरे पर थे कि दुनियापुर सुपर हाईवे मेवाती रोड के करीब कसाब मुर्दा गाय का गोश्त फरोख्त करने के लिए रिक्शे पर शहर की जानिब आ रहा था। तलाशी के दौरान मुर्दा गाय को रिक्शे समेत तहवील में ले लिया। रूरल हेल्थ सेंटर फकीर वाली बेशुमार मसाइल का शिकार है। डेंटल, लेडी डॉक्टर और मुर्दा डॉक्टर की सीटें अरसे दराज से खाली पड़ी हैं। लाख रुपए की डेंटल की मशीनरी जाया हो रही है, मगर महकमे की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर को डिवीजन बहावलपुर में कारकर्दगी के एतबार से पहली पोजीशन से नवाजा गया। महमूद कासिम रिपोर्ट करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर फकीर वाली बेशुमार मसाइल, डॉक्टरों की कमी के बावजूद कारकर्दगी के एतबार से डिवीजन भर में पहली पोजीशन हासिल कर चुका है। इस अस्पताल के डॉक्टर अहमद रजा, डिस्पेंसर मोहम्मद आसफ और नर्स फरीदा मोहम्मद अली को नकद कैश और अवार्ड दिया जाएगा, जो कि अस्पताल के लिए एक आजाज है। अस्पताल में रुपए की डेंटल की मशीनरी नाकाबिले इस्तेमाल हो रही है। एक ही डॉक्टर अहमद रजा रोजाना 300 मरीज देखता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। लीड डॉक्टर की जगह काम करने वाली LHV शमीम ने मीडिया को बताया कि हमारे पास आबादी बहुत ज्यादा है। इतनी आबादी होने के बावजूद इधर हमारे पास लेडी डॉक्टर साहबा मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इंचार्ज अस्पताल डॉक्टर अहमद रजा का कहना था, इलाके की और महकमे के लिए खुशी की बात है कि इस साल मार्च और अप्रैल 2017 में डिवीज़न बहावलपुर, जिसमें बहावल नगर, रहीम यारका और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें RSC फकीर वाली ने पेशेंट, आउटडोर पेशेंट, इनडोर पेशेंट और एमरजेंसी पेशेंट के लिहाज से टॉप किया है। महकमे अनहार के SDO बेलदारों की मिलीभगत से सरकारी पानी सरेआम चोरी होने लगा। चक नंबर 56 की रिहायशी सैकड़ों किसानों की फसलें पानी न मिलने की वजह से तबाह हो गई हैं। मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहिरा, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। चक भानुमाइज के सैकड़ों एकड़ रकबे को काश्त करने वाला राजबा में महकमे अनहार के SDO और बेलदारों की मिलीभगत से सरेआम बाअसर जमींदार सरकारी पानी चोरी कर रहे हैं, जबकि गरीब किसानों की फसलें पानी न मिलने की वजह से तबाह हो चुकी हैं, जिस पर किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इस राजबाह में तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर की जमीन ऐसी है जिस पर पानी की वजह से फसलें काश्त नहीं हो पा रही। साढ़े 3-4 ਚੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁੱਗਟੂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਸੀ। असा आला हुकाम ते जब हाई लेवल ते असा अपनी अपील अपने अखबार के जरिए मीडिया के जरिए पुर अपील पुर सुकून एहतजाज करते हैं भी सानू साडा हक टहल ते जोड़ा चक फानू महीना रह पे जनाब के मैं पिछा गया वेखन मोगे टुटे हो। मैं जाके अगले सारवार नूं दरखास्त दी, अब्दुल मान दे नाम की दरखास्त है भाई साडा जाके टहल ते पानी पूरा किया जाए, लेकिन उन्हें साडी परवाह नहीं रखी। अखी नाल वेख्या कि बेलदार उत्ते बह के मोगा बना के। फैसलाबाद का इलाका जिलानी टाउन गंदगी की आमाजगाह बन चुका है। ताफून और बदबू की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल है। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
कर रहा है। मजीद साढ़े इधर के सुपर सब इंजीनियर साहब ने हाफिज काशिफ साहब वो इलाके ना बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और साढ़े ना मजीद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यूज़ कटिया MPA साहब को फोन करते रहे, MNA साहब को, लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा तो लगता सानू इलाका छड़ना ही पैना वा। ये तो 1 महीना 1.5 महीना लगना वा साढ़े तक आने लगे तो असी महल्ले के बैठे हाँ, हल्के के बैठे हाँ, असी बाहरों इलैक्शन नहीं लड़िया कि हल्का छड़ के बाहर बैठे हैं तो सानू प्रॉब्लम कोई नहीं। हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल आवाम नूं ते साडा तो रहना दुश्वार हो गया। साडी MD साहब अगे वसीम हाशमी साहब अगे रिक्वेस्ट आ कि इस काम नूं जिन्ना जल्दी हो सकता चैनल सफाई की जाए। जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत के हुकाम की मुबैना गफलत के बायस महकमा ज़राअत की बिल्डिंग आबाद होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जलालपुर पीरवाला महकमा ज़राअत हुकाम की मुबैना गफलत के बायस लाखों रुपए की खतीर रकम से बनाई गई महकमा ज़राअत की बिल्डिंग आबाद होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो चुकी है। 1992 में इमारत की तामीर की गई, मगर बिजली, पानी और दीगर सहूलियात न होने पर इमारत को वीरान छोड़ दिया गया, जिसके बायस इमारत की खिड़कियां और दरवाजे चूर चूर हो चुके हैं। जबकि महकमा ज़राअत किरायों की इमारत में दफातर बनाकर किराए के मद में हजारों रुपए माहाना अदा करके महकमे के बजट पर बोझ डालते रहे। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में देही मरकज़ सेहत की नई बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये बिल्डिंग जब पता चला तो इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। मज़ीद बताएंगे शमसुद्दीन। रहीम यार खान के नवाई इलाके जहर पीर में दही मरकज सेहत की नई बिल्डिंग टूट फूट का शिकार। 2 करोड़ 15 लाख से बनने वाली बिल्डिंग बेनाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, जिससे बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। छत से पानी टपक रहा है, दीवारें टेढ़ी हैं, खिड़कियां नामुकम्मल हैं और टाइल्स का काम भी अधूरा है, जो कि महकमा बिल्डिंग की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। ठेकेदार बिल्डिंग का काम अधूरा छोड़कर फरार। अहले इलाका का अलाव काम से ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है ज़ाहिर पीर की ये बिल्डिंग। कैमरामैन हमजा गफार के साथ शमसुद्दीन कोहिनूर, न्यूज़ रहीम यार खान। कुदरत की बनाई हुई हर चीज इंसान को दिलो जान से अजीज होती है। परिंदे भी इंसानी जिंदगी और माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जहां बहुत से लोग इन बेजुबान परिंदों से बेपनाह प्यार करते हैं, वहीं कुछ लोगों ने उन बेजुबानों को अपना कारोबार भी बना रखा है। रावलपिंडी के मशहूर बाजार कॉलेज रोड पर परिंदों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जबकि इंतजामिया ने चुप साध रखी है। मजीद बताएंगी आयशा अकरम। कुदरत की बनाई हुई हर शय इंसान को दिलो जान से अजीज होती है। परिंदे भी इंसानी जिंदगी और माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जहां बहुत से लोग इन बेजुबान परिंदों से बेपनाह प्यार करते हैं, वहीं कुछ लोगों ने इन बेजुबान परिंदों को अपना कारोबार बना रखा है। रावलपिंडी के मशहूर बाजार कॉलेज रोड पर परिंदों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ये कारोबार इंतजामिया की आंख से ओझल नहीं, लेकिन न जाने क्यों इन लोगों को बेजुबान परिंदों को कैद करने और फरोख्त करने की खुली छुट्टी दे दी गई है। अभी ये वाला जो है ये 30 का मैं डील कर रहा हूँ। ये वाला जो सामने ये रेड जो है ना, रेड कलर का, ये 30 का है और वो दूसरा वाला 40 का है, वो येलो वाला। वो इसकी देखभाल के लिए हम ये करते हैं कि ये मेडिसिन वगैरह जब देखते हैं परिंदा सुस्त हो गया तो मेडिसिन लगाते हैं। उससे देखभाल यही होता है कि दूसरों परिंदों से अलग करके रखते हैं, उसका खिदमत करना पड़ता है, फिर जाके वो परिंदा ठीक हो जाता है। खाने में इनको जितनी अच्छी खुराक दें, ये समझ लें कि इंसान ही नहीं जानवर भी जो है ना वो प्यार को समझते हैं। परिंदों से हमें बहुत प्यार है, मुझे बहुत शौक है हमें परिंदों का। हमने अपने घर में परिंदे रखे हुए हैं, हम उनको बाजरा भी खिलाते हैं, पुदीना खिलाते हैं, धनिया खिलाते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं। इंसानी जिंदगी में परिंदे भी बहुत अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि इंसान परिंदों से भी उतना प्यार करता है जितना अपने अहले खाना के साथ करता है। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ आयशा अकरम, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। सरगोधा शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सरगोधा में सुबह से ही ठंडी हवाएं का राज था, साथ ही साथ बारिश भी बरस पड़ी, जिससे शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। सरगोधा में कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और गर्मी से तंग शहरी परेशान थे, मगर आज होने वाली बारिश ने शहरियों के चेहरों पर रौनक बिखेर दी। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और बारिश में खेलते रहे और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया।
यूं तो मुल्तान फलों के बादशाह आमों में मिठास की वजह से मशहूर है, मगर यहाँ खजूर की भी 200 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जो जदीद खजूर ट्रीटमेंट न होने की वजह से ज्यादातर जाया हो रही हैं। रजा नकवी रिपोर्ट करेंगे। मुल्तानी आम की मिठास और जैकी की तरह यहाँ पैदा होने वाले खजूर की बेहतरीन इकसाम भी दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती है। मुल्तान में हलाली, जरकावी, कदरवी, इमरानी, डक्की, बसरा, सुर्खनाया, पहाड़पुर, खोपरा, साजवाली और अफलातून समेत खजूर की 200 से ज्यादा इकसाम पैदा होती हैं। डक्की बहुत अच्छी है, अजीम उल जुसा, बड़ी खजूर है। आप देख रहे हैं पीछे ये वही फल लगा हुआ है। अच्छा, ये है, उसके बाद हलावी है, शामरान है। ये ऐसी खजूरें हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुल्तान में खजूर के काश्तकारों के पास पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद तरीका बर्दाश्त, डेट ट्रीटमेंट प्लांट न होने की वजह से हर साल लाखों टन खजूर एक्सपोर्ट होने की बजाय या तो बारिश की नजर हो जाती है या फिर मकामी मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करना पड़ती है। मुल्तान में औसतन खजूर पर 70 से 90 किलो तक फल लगता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत 5000 रुपए फी किलो तक है। अगर हुकूमत और एक्सपोर्ट ब्यूरो एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे तो ज़र मुबादला में खातिर खवा इजाफा हो सकता है। रजा नकवी, कोहिनूर न्यूज, मुल्तान। वजीराबाद में प्रेस क्लब सोहतरा के ज़ेर-ए-तमाम मकामी होटल में इस्लाह मुआशरा, इलाकाई बुनियादी मसाइल और उनके हल के मौजू पर सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें सहाफ़ी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से मरकजी चेयरमैन यंग थिंकर्स क्लब पाकिस्तान साजिद मारूफ खलजी और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी वजीराबाद बाबू शुएब इदरीस ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे को अमन और सुकून का गहवारा बनाने के लिए हर शहरी को अपने अपने मकाम पर इंसानी खिदमत को फरोग देना होगा। ख़ुसूसन नौजवानों को बेराह रवी, गुमराही से महफूज करके मुआशरे में खुशहाली और तामीर और तरक्की का दौरा हो सकता है। इसके अलावा तकरीब से सदर प्रेस क्लब सोहदरा नजीबुल्लाह मलिक, इमरान असमत चौधरी, महर खालिद मजीद, इफ्तिखार अहमद बट, महर फयाज फैजी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात के इनाकात से नौजवान नस्ल की इखलाकी और इस्लाही तरबियत, सेहतमंदाना फलाही मुआशरे की तश्कील में मुआवन साबित होती है। सांगड़ में जिला कौंसिल के कयाम के 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी तरक्याती कामों का आगाज नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खादिम हुसैन रंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज की इजाजत न मिलने की वजह से सांगड़ में जिला कौंसिल के कयाम के 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी तरक्याती कामों का आगाज नहीं हो सका। उम्मीद है बहुत जल्द टेंडर्स होने के बावजूद भी जिला सांगड़ में तरक्याती कामों का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मसाइल उनको विरसे में मिले। 50 साल से मुलाजमीन को तनख्वाहों के बकायाजात नहीं दिए गए। उन्होंने आटो मुलाजमीन में 4 करोड़ रुपए तकसीम किए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मेंबरान को बिला तफरीक तरक्याती फंड्स में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाई एजुकेशन अली गिलानी ने अलमनाक हादसे में 4 प्रोफेसर्स में से मौजूदा तौर पर बच जाने वाले प्रोफेसर शेख मोहम्मद रमजान के घर आकर उनकी अयादत की और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। गुज़श्ता दिनों कबीरवाला से इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में जाते हुए प्रोफेसर्स की गाड़ी मोटरवे चक्री के मकाम पर हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान के 3 सीनियर प्रोफेसर जाँ बहक हुए, जबकि गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कबीरवाला के लेक्चरर प्रोफेसर मोहम्मद रमजान मौजूदा तौर पर बच गए। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन अली गिलानी ने प्रोफेसर शेख मोहम्मद रमजान के घर उनकी अयादत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर अली गिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक अलमनाक हादसा था, जिसमें 3 सीनियर प्रोफेसर जाँ बहक हुए थे, जबकि प्रोफेसर रमजान शदीद जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि यह असातिज़ा कौम का सरमाया है और ये नाकाबिल इतलाफ़ नुकसान है। हुकूमत पंजाब उनके गम में बराबर की शरीक है। और अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बरदारी मेयर शाहिद हमीद चांडिया और MPS सैयद अब्दुल अलीम शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ उठाया। आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान में गुज़श्ता रोज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, जिसमें शेख आजम को चेयरमैन, मलिक खालिद जिले सदर और वाजिद हुसैन जिले जनरल सेक्रेटरी के अलावा दूसरी शख्सियात ने भी शिरकत की।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल की ज़ेर-ए-सदार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला भर में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सोलिंग, टफ टाइल्स और ड्रेनेज के 52 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्लाह, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, एक्सीएन हाईवेज फारूक मुमताज के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में जिला भर के सीवरेज, वाटर सप्लाई, टफ टाइल्स और ड्रेनेज की 52 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 68 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब का इजलास जिला सदर सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद न्यासी की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट जोहराबाद में मुनाकिद हुआ। इजलास में इत्तफाकी राय से करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कायद मुस्लिम लीग वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से यकजहती का इजहार करते हुए कहा गया कि मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के तमाम अरकान, ओहदेदार और कारकुन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक इशारे पर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। करारदाद में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ गामजन किया और सी पैक मंसूबे का आगाज करके वतन अजीज में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू किया। करारदाद में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खल्क़े खुदा की अदालत में पेश होगी, जहां से वो भारी मैंडेट हासिल करेगी। इजलास के इख्तिताम पर जिला ज़कात और उश्र कमेटी की तरफ से सदर मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद न्यासी और चेयरमैन ज़कात और उश्र कमेटी चौधरी अरशद महमूद एडवोकेट ने मुस्तहिक अफराद को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए ऑटो रिक्शे भी तकसीम किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने लोधरा का दौरा किया। SHO थाना सदर के ऑफिस और वेटिंग रूम का इफ्तिताह भी किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने लोधरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने DPO ऑफिस में PRO ब्रांच में शुदा ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच और इसके अलावा दीगर जगहों का भी दौरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आरजी पंजाब के अहकामात पर थानों में पुलिस अफसरान को एयर कंडीशन कमरे, फर्नीचर और दीगर साजो सामान की फराहमी की जा रही है। थानों में फ्रंट डेस्क के क़याम से साइलिन की तफ्तीशी अफसरान से मुलाकात के इंतजार और करप्शन के बावजूद भी निजात नहीं मिली। DPO असद सरफराज ने RP मुल्तान का रेस्क्यू की तमाम ब्रांचेस का मुआयना भी किया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जस्ट नेटवर्क बूरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।